मूवी के स्टार्टिंग में हम यूएस मिलिट्री के कुछ व्हीकल्स को देखते हैं जो कि एरिया 51 से अपने साथ एक कार्गो ले जा रहे थे और उसमें क्या था ये किसी को नहीं पता था। इसलिए वो आपस में ही बात करके अंदाजा लगाते हैं कि इसमें हो क्या सकता है, एक स्पेसक्राफ्ट या फिर कोई एलियन। तभी उनके सामने एक कार आ जाती है जिसकी टक्कर से वहां ब्लास्ट हो जाता है और वो कार्गो कंटेनर दूर जाके गिरता है। थोड़ी देर बाद उस कंटेनर का गेट खुलता है और उसमें से एक ह्यूमन ज़ॉम्बी बाहर आता है जो कि काफी तेज और चालाक था। वो सभी सैनिकों को काट कर अपने जैसा बना देता है और लास वेगस सिटी पर हमला करके कुछ ही दिनों में लगभग पूरी सिटी में ये वायरस फैला देता है। इसी बीच हमें कुछ सर्वाइवर्स दिखाई देते हैं जो कि यूएस गवर्नमेंट की मदद कर रहे थे, जिनमें से एक था स्कॉट वार्ड जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। यूएस गवर्नमेंट इस सब को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो इन सब को नहीं रोक पाते, जिसके बाद वो वेगस सिटी के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि इस वायरस को आगे फैलने से रोक सके। अब कुछ महीनों बाद यूएस गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि वो वेगस सिटी पर न्यूक्लियर अटैक करके उस जगह को खत्म कर देंगे जो कि अब एक ज़ॉम्बी सिटी बन चुका था। यहाँ पर हमें स्कॉट दिखाई देता है जो कि उस रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी कर रहा था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी एंड वो काफी परेशान था क्योंकि उसकी वाइफ के ज़ॉम्बी बनने के कारण स्कॉट को उसे भी मारना पड़ा था और तब से उसकी बेटी केट उसे अलग रह रही थी। अब ब्लाइट टनाका नाम का एक शख्स स्कॉट से मिलने आता है और उसे बताता है कि वेगस सिटी के एक कसिनो की तिजोरी में $200 मिलियन पड़े हैं। अगर वो पैसे तुम किसी तरह ले आए तो बदले में मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। अब इस पैसों के बारे में तनाका को इसलिए पता था क्योंकि इस कसिनो का ओनर वो खुद था। इसके बाद वो स्कॉट को कसिनो का मैप देकर चला जाता है। स्कॉट पहले तो इसके बारे में काफी सोचता है लेकिन अपनी सिचुएशन को देखकर वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अब स्कॉट अपनी एक टीम तैयार करता है जिसमें शामिल थे स्कॉट, मारिया, वेंडरहॉय। ये दोनों पहले भी स्कॉट के साथ काम कर चुके थे। हेलीकॉप्टर पायलट पीटर्स, सेफ क्रैकर डीटर एंड माइकी गुजमान जो कि सोशल मीडिया पर ज़ॉम्बी किलिंग के लिए काफी फेमस हो चुका था, जिसकी फ्रेंड चैम्बर्स भी उसके साथ आती है। इसके बाद हम वेगस सिटी के बाहर क्वारंटाइन कैंप को देखते हैं जहां से लोगों को बास्टो शिफ्ट किया जा रहा था। यहाँ पर हमें स्कॉट की बेटी केट भी दिखती है जो कि इस कैंप में सोशल वर्कर थी और इस कैंप में ही गीता नाम की एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो कैट को लिली नाम की एक लेडी के बारे में बताती है कि वो वेगस सिटी में लोगों को भेजती है और इसकी मदद से मैं अंदर जाकर पैसे ला सकती हूँ जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। अब क्योंकि पूरा वेगस सिटी ज़ॉम्बी जोन बन चुका था जिस वजह से वहाँ पर कई जगहों पर पैसा अनाधुन का पड़ा हुआ था और इसी वजह से लोग अंदर जाने का रिस्क ले रहे थे। इस बात पर कैट और गीता के बीच बहस होती है और तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जिसका नाम था बर्ट जो कि कैंप की औरतों को हरेस किया करता था। वो कैट और गीता से भी बदतमीजी करता है और उनके बॉडी टेम्परेचर को चेक करके उन्हें छोड़ देता है। अगले सीन में टनाका स्कॉट और उसकी टीम को प्लान समझाता है कि तुम्हें अब से 32 घंटे के अंदर वेगस सिटी में घुसना होगा और इसके बाद तुम्हें कसिनो के लॉकर तक पहुंचना है जो कि कसिनो के बेसमेंट में है जहां पर काफी खतरनाक ट्रैप बिछे हुए हैं जिसे तुम्हें चालाकी से पार करना होगा। इसके बाद पैसे लेकर हेलीकॉप्टर की मदद से सूरज ढलने से पहले वहां से बाहर निकलना है। तनाका उनके साथ अपने सिक्योरिटी हेड मार्टिन को भी भेजता है। इसके बाद स्कॉट क्वारंटाइन कैंप में जाकर कैट से वेगस सिटी के अंदर जाने के लिए हेल्प मांगता है क्योंकि कैट उस जगह के बारे में अच्छे से जानती थी। स्कॉट और केट के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे क्योंकि उसकी मॉम की डेथ के बाद स्कॉट उससे एक बार भी मिलने नहीं आया था। दूसरी तरफ लिली की मदद से आखिरकार गीता वेगस सिटी के अंदर पहुंची जाती है। अगले दिन केट को जब ये पता चलता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो लिली पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि गीता के 2 बच्चे थे और तुमने फिर भी उसे अंदर भेज दिया, लेकिन लिली इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। कैट स्कॉट को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वो गीता को ढूंढना चाहती थी। स्कॉट उसे काफी मना करता है लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद लिली स्कॉट से कहती है कि हमें एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी। देन वो बर्ट को $20,000 का लालच देकर हायर कर लेती है। इसके बाद वो सब वेगस सिटी में एंटर करते हैं जहां पर उन्हें एक ज़ॉम्बी टाइगर दिखता है जो कि हमेशा एंटर गेट पर ही रहता था। ज़ॉम्बी टाइगर के वहां से जाने के बाद लिली बर्ट के पैर पर गोली मारकर उसे बांध देती है। वो सबको बताती है कि यहाँ पर 2 तरह के ज़ॉम्बी हैं, एक तो वो जो सिर्फ खाना जानते हैं और दूसरे अल्फाज जो कि काफी तेज और समझदार हैं और इस पूरे वेगस सिटी पर वो राज करते हैं। हम उनसे लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो अगर हमने इसे तोहफे के रूप में उन्हें दे दिया तो वो हमें कुछ भी नहीं करेंगे। देन वहाँ पर ज़ॉम्बी क्वीन अपने साथी के साथ आती है और वो बर्ट को अपने साथ ले जाते हैं। ज़ॉम्बी क्वीन उसे ओलंपस बिल्डिंग में ले जाती है जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। वहाँ पर हम उसी ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने इस सब की शुरुआत की थी जो कि इन सब का लीडर था। जब उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी क्वीन प्रेग्नेंट है तो वो काफी खुश होता है। वो बर्ड को काट कर फेंक देता है जिसके बाद बाकी ज़ॉम्बीज उसे काटने लगते हैं। दूसरी तरफ लिली उन सबको सड़क से ले जाने की बजाय बिल्डिंग के अंदर से ले जाती है ताकि वो सब सेफ रहे
और यहाँ पर जोम्बी लीडर उन सब पर नजर रख रहा था। बिल्डिंग में हमें काफी सारे जोम्बीज दिखते हैं जो कि हाइबरनेटिंग में थे। लिली उन सब पर लाइट मारने से मना करती है क्योंकि अगर वो जाग जाते तो वो सब बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। जिसके बाद स्कॉट उन सब के लिए ग्लो स्टिक के जरिए रास्ता बनाता है। चैम्बर्स मार्टिन को आगे चलने के लिए कहती है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था। मार्टिन जानबूझकर ग्लो स्टिक को दूसरी तरफ फेंक देता है जिससे चैम्बर्स गलत रास्ते पर चली जाती है। वहाँ पर वो जोम्बी से टकरा जाती है जिस वजह से वो जाग जाते हैं। चैम्बर्स के गोली चलाते ही पूरी बिल्डिंग के जोम्बीज जाग जाते हैं। वो खिड़की तोड़कर रूम से बाहर आ जाती है लेकिन जोम्बीज उसे काट लेते हैं। जिसके बाद माइकी उसके गैस टैंक पर गोली मारकर ब्लास्ट कर देता है। अब यहाँ पर चैम्बर्स बच सकती थी लेकिन मार्टिन ने जानबूझकर दरवाजे को लॉक कर दिया जिस वजह से वो रूम में ही फंस गई थी। इसके बाद स्कॉट और उसकी टीम कसिनो में पहुंचती है जहाँ पर उन्हें लॉकर का वही ब्लूप्रिंट मिलता है जो कि सेम उनके पास था। वो समझ जाते हैं कि टनाका इससे पहले भी कई लोगों को यहाँ भेज चुका है। अब यहाँ पर इनकी टीम 4 हिस्सों में बंट जाती है। पीटर्स और मारिया हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने के लिए जाते हैं। मार्टिन और लिली कसिनो के बाहर नजर रखते हैं। डीटर, वैंडरहोय और माइकी लॉकर की तरफ जाते हैं। केट और स्कॉट जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए जाते हैं ताकि वहां की बिजली चालू कर सके। अब मार्टिन इन सबके साथ इसलिए आया था क्योंकि इसे जोम्बी क्वीन का ब्लड सैंपल चाहिए था। इसलिए वो लिली से डील करता है कि अगर उसने ब्लड सैंपल लेने में मदद की तो वो सबको सुरक्षित बाहर निकाल देगा। इसके बाद लिली हवा में गन फायर करती है जिसे सुनकर क्वीन वहां आ जाती है। मार्टिन क्वीन को बांध देता है और वो उसके साथी को भी मार देते हैं। मार्टिन क्वीन के सर को काटकर बैग में रख लेता है। लिली जब इसकी वजह पूछती है तो वो बताता है कि दरअसल टनाका को पैसों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो इसके जरिए पूरी जोम्बी आर्मी को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। दूसरी तरफ डीटर, वैंडरहोय और माइकी जब लॉकर के रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ स्केलेटन्स दिखते हैं जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि इस लॉकर को पहले भी किसी ने खोलने की कोशिश की थी। अब क्योंकि टनाका ने उन्हें पहले बताया था कि यहाँ पर ट्रैप बिछे हुए हैं जिसे नाकाम करने के लिए वैंडरहोय एक जोम्बी को पकड़ कर लाता है और उसे लॉकर की तरफ भेज देता है। आगे जाते ही पहले तो उस पर फेंटिंग इंजेक्शन लगते हैं और फिर गोलियां चलती है एंड आखिर में वो दीवार के बीच में कुचला जाता है। मीनवाइल हमें ओलंपिक्स बिल्डिंग में गीता दिखाई देती है जिसके साथ 2 और लेडी थी। लीडर उनमें से एक को अपने साथ ले जाता है। इसी बीच उन सबको बुरी खबर मिलती है कि गवर्नमेंट ने 24 घंटे के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करने का फैसला किया है। यानी उन सबके पास अब मुश्किल से 1.5 घंटा ही पड़ा था। लीडर को जब क्वीन की बॉडी मिलती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो उसकी बॉडी को ओलंपिक्स बिल्डिंग में ले जाता है और उसके पेट से बच्चे को निकालता है जो कि मर चुका था। ये देखकर वो काफी गुस्सा करता है और अपनी जोम्बीज आर्मी को हमला करने के लिए कहता है। इसी बीच डीटर लॉकर को खोल देता है जिसके बाद सभी पैसे को बैग में भरने लगते हैं। केट मौका देखकर वहां से भाग जाती है ताकि गीता को ढूंढ सके। स्कॉट और मारिया जब केट को ढूंढने के लिए जाते हैं तभी लिफ्ट से जोम्बीज आ जाते हैं और मारिया की गर्दन को तोड़कर उसे मार देते हैं। थोड़ी देर बाद लीडर लॉकर रूम में पहुंचकर वैंडरहोय और डीटर पर हमला कर देता है। डीटर वैंडरहोय को लॉकर में भेजकर लॉकर को बंद कर देता है और खुद मारा जाता है। मार्टिन उन सबको छोड़कर वहां से भाग जाता है और जब वो बैग खोलकर देखता है तो वहां पर क्वीन का सिर नहीं था क्योंकि उसे लिली ने पहले ही बदल दिया था। तभी वहां पर जोम्बी टाइगर आ जाता है और मार्टिन पर हमला करके उसे खा जाता है। स्कॉट, माइकी और लिली जब जोम्बी को मारते हुए रूफ की तरफ जाते हैं तभी जोम्बीज माइकी को काट लेते हैं जिसके बाद वो खुद को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। लिली और स्कॉट रूफ पर जाते हैं और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंचते हैं तभी वहां पर लीडर आ जाता है जिसे स्कॉट मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मरता क्योंकि उसने मेटल मास्क पहना हुआ था। इससे पता चलता है कि ये जोम्बीज वाकई में कितने शातिर थे। लिली क्वीन का सिर बाहर निकालती है जो कि अभी भी जिंदा थी। लिली स्कॉट को वहां से जाने के लिए कहती है और खुद वहां पर रुक जाती है। तभी लीडर लिली पर लोहे की रोड मारता है जो कि उसके आर पार हो जाता है जिसके बाद लिली क्वीन के सिर को नीचे फेंक देती है जिससे आखिरकार क्वीन मर जाती है। दूसरी तरफ केट जब गीता को ढूंढकर वहां से निकलने लगती है तभी बर्ट उस पर हमला कर देता है जो कि अब एक जोम्बी बन चुका था लेकिन केट उसे गोली मारकर मार देती है। देन वहां पर लीडर आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है बट तभी स्कॉट वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने लगते हैं लेकिन तभी लीडर भी हेलीकॉप्टर में कूद जाता है। पीटर्स किसी तरह हेलीकॉप्टर को वेगस सिटी से बाहर ले आती है। इसी बीच लीडर स्कॉट को काट लेता है और स्कॉट गोली मारकर उसे मार देता है। तभी न्यूक्लियर मिसाइल वेगस सिटी पर गिरती है जिसके प्रेशर से उनके हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्रैश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये न्यूज देखकर टनाका समझ जाता है कि उनमें से कोई भी नहीं बचा। केट को जब होश आता है तो वो देखती है कि वहां पर स्कॉट और सिर्फ वो ही जिंदा बची थी। स्कॉट केट से कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हें अब क्या करना है क्योंकि लीडर ने स्कॉट को काट लिया था जिस वजह से वो भी जोम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। केट स्कॉट से माफी मांगती है और उसे गोली मार देती है। मीनवाइल वैंडरहोय कसिनो के बेसमेंट से पैसों का बैग लेकर बाहर निकलता है। वहां से वो प्राइवेट जेट कंपनी में जाता है और मैक्सिको जाने के लिए प्लेन रेंट पर लेता है। अब वैंडरहोय जब प्लेन में होता है तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और जब वो वॉशरूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि लीडर ने उसे भी काट लिया था। यानी कि अब अगला शिकार मैक्सिको सिटी बनने वाली थी। और इसी के साथ होता है मूवी का दी एंड।